तो परशुराम जी के वाद को प्रतिवाद में बदल दिया लक्ष्मण जी ने और कहा कि बचपन में हमने बहुत से धनुष तोड़े, उन पर आप कभी नहीं इतने क्रोधित हुए, इसमें क्या विशेषता है। तब आप कहने लगे आगे, बोले ओ राजा के लड़के, मुँह नहीं सवाल रहा है तो मुझे जैसे क्रोधी के आगे क्यों आंख निकाल रहा है तो श्री महादेव का महाधनुष अत्यंत विदित है, अनुपम है, ऐसा प्रचंड को दंड भला, छोटी छोटी धनु ही सम है। श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे कहना है, ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं, ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं, जो महाराज ने पहना है यह गहना है रजपूतों का, जो पहना जाता है रण में, अपराध क्षमा हो मामने चाहिए शांति ब्राह्मण में। परशुराम जी के अहम पर चोट पहुंच रही है। अब वो सोचते हैं छोटा सा बच्चा ये मुझको शिक्षा दे रहा है, इसको हमारे बारे में पता नहीं है इसलिए ये ऐसा कर रहा है, हमको क्षमा का ज्ञान दे रहा है, हमको हमारे भूषण को बता रहा है। अब तो क्रोध और बढ़ गया, जैसे जैसे अग्नि में घृत पड़ जाए। बोले क्या हुआ तुझे, बोले बालक क्या हुआ तुझे, जो बात काटता जाता है, क्या न्योतारी बामन समझा, जो मुझे डांटता जाता है। न्योतारी बामन समझा, जो मुझे डांटता जाता है, मुझको सीधा रामन न जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, रघुवंशी बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी हूँ निर्मोही हूँ।
अरे बालक, तू मुझे केवल निरा मुनि ही समझ रहा है। मैं बाल ब्रह्मचारी इति कोहि विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुजबल विपुल भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी और विपुल वार मई देवन दीनी। सहस भाव भुज छेद निहारा परसु विलोक महीप कुमारा। इस सहस्रबाहु के भुजाओं को काटने वाला मेरा परसा देखो। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं हम तुम्हारे परसे को नहीं देख रहे हैं। तो क्या देख रहे हो? मैं तुम्हारा जनेऊ देख रहा हूं। क्यों? क्योंकि जनेऊ के ही बल पर मैं आपको छोड़ रहा हूं। प्रभु सुत समुझे जनेऊ बिलोके। प्रभु सुत समुझे जनेऊ बिलोके। जो कछु कहूँ सहु शेष रोके। क्योंकि हमारे वंश में सुरमयी सुर हरि जन जयलु गाई। सुरमयी सुर हरि जन जयलु गाई। हमरे कुल करन उराए। क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है। इसलिए आप मारे तो भी मुझे आपके पैरों पर पड़ना चाहिए। और जो हमने कुछ अनुचित कह दिया हो उसके लिए हे नाथ मुझे क्षमा करें। अब तो उधर से वाणी दूसरी ओर घूम गई। विश्वामित्र जी से कहने लगे कि विश्वामित्र, इसको हमारा यश प्रताप बल बताओ कि मैं कैसा हूं, नहीं तो क्षण मात्र में ही काल कवलित हो जाएगा। फिर मुझको दोष मत देना। तब लक्ष्मण जी कहने लगे कि हे प्रभु, आपके रहते हुए आपके यश का वर्णन करने में कौन समर्थ है। कहूँ मोने सुजसु तुम्हारा। तुम्हें अचत को बर नहीं पारा।
पहले से ही आप अपने बारे में बहुत कुछ कह चुके हैं। यदि कुछ शेष रह गया हो वो भी कह दीजिए, क्योंकि उसको बिना कहे रह जाने से आपको क्रोध आएगा, और क्रोध को रोक करके आप क्यों दुख सहन करेंगे। वीर व्रती तुम धीरे अछोभा, वीर व्रती तुम धीरे अछोभा, गारी देते न पावहु, गारी देते न पावहु शोभा। इस प्रकार से हे प्रभु, सूरवीर तो युद्ध में करनी करते हैं, कहकर के अपना यश, अपनी कीर्ति कलंकित करने वाले कायर होते हैं। और हमें लगता है कि आप तो स्वयं काल अपने साथ ही में लेकर के आए हैं, जो बारंबार मुझे आप उसका भय दिखा रहे हैं। सुनो हे प्रभु, हे मुनिवर, अब जो है आप अब ज्यादा कुछ मत कहिए। उन्होंने अपने परसे को उठाया और दौड़ते हैं। तब जनी दोष, अब भी ऐसा होता है। देखिए, घटना जो है जहां कहीं भी घटेगी लड़ाई वाली, वो यही स्थिति होगी। पहले बातों से ही युद्ध होगा, और जब बातों से काम नहीं चलता है तो दोनों पक्षों से फिर शस्त्रास्त्र निकलते हैं। परशुराम जी भी यही करने लगे। देखिए, क्रोध जो होता है वो अपनी बात जबरदस्ती मनवाना चाहता है, यही बस लड़ाई की जड़ है। और वो अपने विपक्ष को छोटा समझता है, इसलिए वो प्रहार करने के लिए उन्मत्त उठता है। देखा, यही परशुराम जी करने जा रहे हैं। कहने लगे, बालक को दे जान करके मैंने इसको बहुत नजरअंदाज किया, अब हमें लगता है मरने वाला है। हे विश्वामित्र, अपराध क्षमा करना। विश्वामित्र कहने लगे कि हे मुनिवर, आप तो ज्ञानवान हैं, बालक के दोष को क्यों ध्यान देते हैं। तो परशुराम जी कहने लगे कि हमारा परसा सामने हो, और मैं दया रही तो क्रोधी, और यह गुरु का द्रोही अपराधी मेरे समक्ष है। अगर इसको मैंने कोई दंड नहीं दिया तो व्यर्थ है मेरा यह कुठार रखना। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे, न यही काट कुठार कठोरे। न यही काट कुठार कठोरे, बुराई ऋण होते ऋण थोड़े।
सुरयुरिन होत्युं श्रम थोरे। लक्ष्मण जी कहने लगे, परसा दिखला कर बार बार, क्यों मुझे डराने आए हो। क्या काल आपका बान है, जो उसे साथ में लाए हो। विश्वामित्र जी अपने मन में हंस करके कह रहे हैं मन ही मन कि मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण को साधारण बालक समझ रहे हैं। बारंबार क्रोध जब बढ़ता है तो परशुराम जी परसा दिखाते हैं। तुम्हारा हो नहीं जान विदित संसारा, माता पिता उरिन बहनी के, गुरु दिन रहा सोच भर जी के। सो जन्म मरे माते का, दिन चढ़ गए राज बलबारा। अब आने हरिया बोली, तुरंत देऊं मैं थैली खोली। सुनि कटु वचन कुठार सुनाया, आय आय सब सभा पुकारा। रघुबर परसु जखावहु मोहि, विप्र विचारे बचौं न द्रोही। मिलन कवं सुबट रन गारे, द्विज देवता घर ही के बारे। सभी ने कहा कि अनुचित है, अनुचित है। जब देखा राम जी ने कि मामला ज्यादा बिगड़ता चला जा रहा है तो आगे बढ़ते हैं। इस कथा में आज को इसी जगह पर विश्राम करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी कथानक लंबा है और छोड़ना भी नहीं चाहता हूँ, विस्तार से कहना भी चाहता हूँ, इसलिए आज की वाणी को इसी जगह विश्राम करूँगा।